आफत की बारिश की। राजधानी रांची समेत राज्य के जिलों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। गिरिडीह में नौलखा डैम टूट गया, जबकि बोकारो में दीवार गिरने से एक बच्ची की जान चली गई है। वहीं धनबाद में भी मिट्टी के घर गिरने से 5 लोग घायल हो गए। राज्य में आफत की बारिश, गिरिडीह में टूटा नौलखा डैम, रजरप्पा में उफान पर भैरवी, बोकारो में दीवार गिरने से बच्ची की गई जान, धनबाद में भी गिरा मिट्टी का घर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। गिरिडीह के धनबाद में जोरदार बारिश से नौलखा डैम टूट गया, जिससे आसपास के खेतों में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। हाल ही में सरकार की ओर से डैम का सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा था। इधर रामगढ़ के रजरप्पा में लगातार हो रही बारिश से भैरवी नदी उफान पर है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास छिलका पुल डूब गया है। वहीं आसपास की दुकानें भी जलमग्न हो गई, जिससे दुकानदारों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो पीछे साइड आप देख सकते उधर दुकान था जो सारा बह गया और अभी इस तरह बारिश हो रहा है, लग रहा है कि इधर भी पानी आ जाएगा। बोकारो में बारिश से तेनुघाट डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया। ऐसे में डैम के 2 रेडियल गेट को खोल दिया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से डैम के आसपास नहीं जाने की अपील की है। खास तौर पर दामोदर नदी के किनारे रहने वालों को सतर्क करने की अपील की गई। 300 mm जैसा खुला है गेट और लेवल आपका हो गया है 767 फीट 5 इंच। चास के धोबनी गांव में जोरदार बारिश से मिट्टी की एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बारिश थमने पर बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी दीवार गिर गई। वहीं बोकारो स्टील प्लांट के एक क्वार्टर का छज्जा गिर गया। सेक्टर 8A में सेल का क्वार्टर जर्जर है। ऐसे में बारिश से BSL कर्मी परशुराम कुमार के आवास का छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि किसी को कोई चोटें नहीं आई। सेकंड फ्लोर का पूरा बालकनी नीचे आ गया। हम ग्राउंड फ्लोर में है और हमारे सीटा वगैरह को तोड़ते हुए नीचे आ गया, जिसके कारण काफी नुकसान जान जा सकता था। हमारा एक बच्चा सामने था, लेकिन जस्ट सेकंड पहले वो थोड़ा सा हट गया, जिसके कारण बच गया। इधर धनबाद के पुटकी में बारिश से मिट्टी का घर गिर गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर वाले सो रहे थे। ऐसे में मलबे में एक महिला और 5 बच्चे दब गए। बाद में बस्ती वालों ने सभी को बाहर निकाला। पुटकी 17 नंबर में जो है बारिश और बगल में मांस का जो मांस चल रहा है, लगातार भूकंप के कारण इनका घर में दरार पड़ गया। वही कारण से इनका घर और बारिश का मौसम था उसमें गिरा और उसके साथ साथ इनके 4 बच्चे उसमें थे और माँ थी और घर में कोई नहीं था। वही दीवार गिरने के कारण माँ भी दब गई और साथ में बच्चे भी दब गए। उधर गिरिडीह के मालदा में एक घर गिर गया। हादसे में कई लोगों को हल्की चोट लगी है। बताया जा रहा है कि घर वाले सोए हुए थे, तभी अहले सुबह घर गिर गया। सुतल थे सब, अचानक बाल बुतरू अचानक घर गिर गए 5 बजे और गिर गए तब हम लोग निकले, पूरा घायल हो गए, माथा में चोट भी है। गोड्डा में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रोफेसर कॉलोनी में जल जमाव से लोग परेशान हैं। समस्याएं देख रहे हैं, पानी का इतना बुरा समस्या है कि मतलब निकलना दुश्वार हो गया है। बच्चे को सुबह शाम मैंने सुबह इधर छोड़ने जाओ, लेने के लिए आओ बाइक से। बोकारो के सेक्टर इलाके में बारिश से सड़क जलमग्न हो गया। इससे इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इधर रामगढ़ के चुटुपालू में भी बारिश और कुहासे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुहासे के कारण घाटी में गाड़ियों को परिचालन में परेशानी हो रही थी। आसपास की गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
ये तो बात झारखंड की थी। अब रांची की बात कर लेते हैं। राजधानी रांची में बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। जोरदार बारिश ने निचले इलाकों में पानी भर दिया है, वहीं सड़कों पर पानी नजर आया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश से पानी पानी राजधानी, निचले इलाके में आया नाली का पानी, सड़क पर जल जमाव से बढ़ी परेशानी, दुकानों में भी घुसा बारिश का पानी। राजधानी रांची में जोरदार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं सड़कों पर भी पानी भर गया है। बड़ा तालाब के पास सेवा सदन आने जाने वाले सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम की क्या व्यवस्था रही है, इस राजधानी को अक्सर ये झेलना पड़ता है। हम अपने कैमरामैन अभय से कहेंगे जरा दृश्य दिखाए। यह BSNL एक्सचेंज के पीछे का दृश्य, यानी सेवा सदन जो बड़ा तालाब के एक छोर पर है, उस मार्ग का हम विजुअल दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ियां फंसी हुई है, लोग जो जा रहे हैं किस तरीके से जा रहे हैं। बारिश से नाली का पानी न सिर्फ सड़कों पर बल्कि सेवा सदन इलाके के दुकानों में भी घुस गया है। दुकानदारों का आरोप है कि हर साल बरसात में यहाँ की तस्वीर ऐसी ही होती है। कई बार नगर निगम से गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक पानी निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। रांची नगर निगम से कई बार शिकायत करने के बावजूद पिछले कई वर्षों से यहाँ के जो व्यवसाय हैं, दुकानदार जो हैं, वो परेशानियों का आलम झेलना पड़ रहा है। देख लीजिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस इलाके की जहाँ पर अपर बाजार सेवा सदन का इलाका ये पानी से भरा है। इसलिए ये जो बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये जो सामान है ये मैट्रिक्स हैं, ये फॉर्म से बने हुए होते हैं, इनको किसी भी कीमत पे पानी से बचानी होती है। लेकिन स्थिति ये है कि स्थिति बेहद खतरनाक हो गई और रांची नगर निगम की उदासीनता की वजह से यहाँ के जो व्यवसाय हैं उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रांची के अपर बाजार में भी पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के कारण काटसराय रोड में पानी जमा हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। उपलब्ध नहीं है। ये राजधानी रांची का वह इलाका है जो कि अति व्यस्तम इलाकों में से एक है। गलीमत क्या है कि आज के दिन में रविवार है, रविवार होने की वजह से छुट्टी का दिन है, लेकिन ये स्थिति तब बनती है जब यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर नगर निगम का अपना स्टोर भी है, अपना कार्यालय भी है, और ऐसे में एक बड़ी आबादी जो कि अपर बाजार का इलाके में रहते हैं और लोग काफी परेशान रहते हैं। कहाँ घूम करके आ रहे हैं आप लोग? क्या दिख रहा है सड़क में जल जमाव? सड़क व्यवस्था तो पूरा बहुत खराब है, पूरा कहीं गड्ढा कहीं पानी, समझ रहे हैं ना, आदमी परेशान हो गया है। पूरा पानी है, इतना आदमी कहाँ उतरेगा? सामान भी लेना है आदमी को, दवा दुकान के बाहर इतना पानी, आदमी कैसे काम करेगा बताइए। जोरदार बारिश से कांके रोड में भी सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। इधर मेन रोड के उर्दू लाइब्रेरी के पास भी जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यह नजारा देखिए, यह तस्वीर रांची के मेन रोड स्थित उर्दू लाइब्रेरी के पास है, जहां नालियां जो हैं वो ओवरफ्लो कर गई हैं और सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है। कांके रोड में मौजूद हूँ। देखिए किस तरीके से जो भैया है वो साइकिल को पार कर रहे हैं। देखिए कितनी दिक्कत हो रही है उनको। बगल से ही नाली है और नाली में गड्ढा भी काफी ज्यादा है। अगर वो गिरते हैं तो हो सकता है उनकी जान भी जा सकती है, और इस परिस्थिति में भी लोगों को आना जाना पड़ रहा है। मजबूरी है क्योंकि रास्ता कोई और नहीं है, इसी रास्ते से सारे लोग आते जाते हैं। नगर निगम ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा करती है, लेकिन दावे की हकीकत बारिश ने खोल दी है। बारिश से सड़क जलमग्न हो गया है, जिससे राजधानी में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी इमरान सत्यव्रत के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी रांची में जोरदार बारिश के कारण एक युवक पानी की तेज धार में बह गया। लालपुर के सरटाइंट का रहने वाला देव प्रसाद राम घर लौटने के दौरान नाले में गिर गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस और परिजन बुढ़िया नदी तक युवक की तलाश की, लेकिन देव प्रसाद राम नहीं मिला। फिलहाल रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। तो आफत की यह बारिश है, जहां आपको पहली रिपोर्ट में हमने दिखाया कि किस तरह से सड़कें जलमग्न हो गई है, और दूसरी खबर दिल दहला देने वाली है, जहां पर नाले में एक युवक बह गया है, घर लौटने के दौरान बह गया है।
रांची में एक बार फिर खुले नाले में बहने से एक व्यक्ति जो है नाले में बहने की वजह से लापता हो गया। हालांकि इस दौरान आसपास के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे थे उस व्यक्ति को बचाने को लेकर के, लेकिन वह बचाया ना जा सका और पानी में बह करके काफी दूर तक वो निकल गया। हालांकि परिवार के दूसरे लोग, तमाम जो लोग हैं वो स्थिति को देख रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय महिला और कई लोग यहाँ पर उस वक्त थे जिसने बचाने की कोशिश की, प्रयास किया। क्या कुछ हुआ था इस दौरान? आप लोग यहाँ पे थे, क्या कुछ जान रहे हैं, क्या कुछ सुने? हम तो जब आए थे तो उस समय देखे कि यहाँ पर पिलर पे वो खड़ा हुआ था। जब उधर से बच गया था एक बार तो पिलर से खड़ा हुआ था, तो फिर हम लोग रस्सी देने का प्रयास किए कि उसको बचाया जाए। रस्सी हम लोग दिए, उसको रस्सी बांधने का भी वो कोशिश किया, फिर जैसे छलांग लगा दिया वो पानी में बह के रस्सी छूट गई और पानी से बह के तो बस बाहर तुरते पानी का धार उसको बहा के ले गया। सब हम लोग खोजने के लिए पूरा वहां तक दौड़ गए हैं, लेकिन हम लोग पकड़ भी नहीं पाए हैं। अब पानी का धार इतना ही था कि हम लोग उसको बचा ही नहीं पाए हैं। उसके घर में और कौन कौन से लोग? उनका घर वाला लोग यहाँ पे कोई नहीं थे। उनका भैया आए हुए थे, वो भी साथ में ही हम लोग के साथ दौड़े, पर उनका परिवार को आने में लेट हो गया था, नहीं मिला। कैसे हुआ ये पूरा? जानकारी क्या मिली आप लोगों को? पास हो रहे थे, पैदल जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे? कुछ नहीं, बस हम लोग यहाँ पे आए तो देखे वो वहाँ पे लटके हुए थे, सब रस्सी दे रहा था, पिलर में लटके हुए थे, सब रस्सी दे रहा था। रस्सी वो अपने आप को बांधे नहीं और वो कूद गया। ये नाला है, हम नाले की तस्वीर भी आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से इस नाले में, इस पिलर में व्यक्ति जब गिरा उसके बाद इस पिलर के सहारे उसे रोका गया था, बचाने की कोशिश की गई थी। आसपास के लोगों ने रस्सी भी फेंका इस पिलर के पास ताकि वो बच करके वापस आ सके, लेकिन व्यक्ति ने रस्सी को अपने में सही तरीके से बांध नहीं पाया और उसके बाद सीधे पानी में छलांग लगा दिया गया, जिसकी वजह से पानी की जो लेवल थी वो काफी हाई थी। अभी की अगर समय की बात करें, शाम के वक्त में पानी लगभग समाप्त हो चुका है और पानी की रफ्तार भी कम हो गई, लेकिन जब बारिश अपने स्वभाव पे थी, मूसलाधार तरीके से तेजधार बारिश हो रही थी, उस वक्त पानी जो थी वो काफी तेज बहाव थी और पानी बहाव होने की वजह से ही इसी नाले से बहते हुए जो पिलर आप देख रहे हैं, 1 2 3 पिलर के बाद जो है नाले का जो पानी है वो सीधा बोड़िया नदी की तरफ ये बहाव लेके जाता है। तो ऐसे में परिवार के तमाम जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से खोजबीन किया जा सके, लेकिन अब तक व्यक्ति की तलाश जो है वह नहीं हो पाई है। व्यक्ति जो है वह मिल नहीं पाया है। लगातार गोंदे थाने की पुलिस, बरियातो थाने की पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग काफी प्रयासरत हैं कि व्यक्ति की खोजबीन की जा सके, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद अभी तक व्यक्ति की कोई तलाश नहीं मिल पाई है कि किस दिशा पर वो है। हालांकि जिससे कि ये घटना हुई है इलाके के लिए पहली बार घटना है, लेकिन लोगों के मन में इस घटना के बाद से ही एक दहशत का माहौल है कि उनके बच्चे, उनके आम जो लोग हैं बारिश के वक्त में इस जगह से गुजरते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो व्यवस्था है रांची नगर निगम और जिला प्रशासन को करनी चाहिए ताकि फिर से इस इलाके में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। कैमरामैन विक्की के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो बैक टू बैक आपको 2 हमने रिपोर्ट दिखाई, एक पूरे झारखंड की रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से आफत की बारिश ने तबाही मचा कर रखी हुई है। दूसरी रिपोर्ट आपको रांची से हमने दिखाई है कि किस तरह से यहां पर जलमग्न हो गई है सड़कें, नाली का गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है। और तीसरी जो रिपोर्ट थी कि एक युवक नाली के तेज बहाव में बह गया है, उसे ढूंढने का प्रयास जारी है। क्या सूरत हाल है बारिश के बाद का, क्योंकि बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन 5 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया। 5 तारीख तक इस तरह बारिश होती रहेगी। राजेश हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए, धनबाद से हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, जिस तरह से मानसून कमजोर है, हम कह रहे थे लगातार बारिश को लेकर कि बारिश कब होगी, एक सवाल पूछा जा रहा था। बारिश जब होनी शुरू हुई है तो लग रहा है कि बारिश से अब थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बारिश राहत लेकर नहीं, कहीं ना कहीं आफत लेकर आई है। हाँ, देखिए, इस क्वांटम में अगर बारिश होती है तो वो तो आफत ही लाएगी। और ये लेट मानसून की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। जिस समय बारिश होनी चाहिए थी वह हुई नहीं। आप जानते हैं कि राज्य के
53% राज्य में औसतन बारिश हो पाई, जिस कारण से खरीफ की फसल भी प्रभावित हुई है। अब बारिश हो रही है तो इस बारिश का जो वॉल्यूम है वो इस तरीके का है कि आप देखिए कि नदी नालों में क्या स्थिति है। चूंकि देखिए ये पठारी इलाका है, रांची और आसपास का क्षेत्र, जो पठारी इलाकों में जब बारिश होती है तो उसमें तेज बहाव होता है, कहीं पर ढलान होती है, कहीं पर कोई समतल, जैसे आप देखिए जो मैदानी इलाका है उससे बिल्कुल अलग स्थिति होती है। तो कई ऐसे निचले इलाके होते हैं जहां पर ये बारिश के कारण जो बहाव होता है, जल बहाव, वो बहुत तेज रफ्तार का होता है, जिस कारण से उसमें जैसा कि आपने बताया कि एक व्यक्ति बह गया है, ऐसे वाहन भी बह गए। मैंने आज देखा कि बड़ा तालाब के पास, जो कि एक बड़ा ही प्रमुख स्थल है, वहाँ पर एक सेवा सदन हॉस्पिटल भी है, उसमें पानी घुस गया था, कई दुकानों में पानी घुस गया और कई गाड़ियाँ फंस गई थी। तो ये स्थिति होती है जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है। इसमें एक बात स्पष्ट है कि जो नगर निगम है, जो सरकार की एजेंसी जिसके जिम्मे यह सारी चीज़ें हैं कि बारिश अगर इस कदर होती है तो उसका क्या प्लान किया जाता है, सो प्लान का अभाव है। चूँकि आप देखेंगे कि जब नगर निगम तैयारी करने लगता है, मानसून आने से पहले नालों की सफाई करने लगता है और उसको डिसिल्टेशन किया जाता है, जो छोटे छोटे तालाब उन सब जगहों पर, इन तालाब और जो जलाशय हैं उनके लिए तो ये बारिश बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वहाँ जलस्तर बढ़ा है। लेकिन ये जो शहरी इलाका है, जहाँ पर जो ढलान वाले इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है। कई निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है और दुकानों में अच्छा खासा सामान नष्ट हो गया। हमने देखा कई जगहों पर ये स्थिति है। अभी अब देखिए कुछ समय बाद ये रिट्रीटिंग मानसून का समय आ जाता है। अगर हम अगर इसे भूगोल के शब्दों में जाने तो मौसम के लिहाज से, तो जो लौटती मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून उसको कहा जाता है। हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जो जून में, मिड जून में, 9 जून के आसपास उसका एक शेड्यूल है बना हुआ। लेकिन इस बार तो लेट ही हो गया, एक तो लेट से आया भी और बहुत कम बारिश लेके आया। तो मोटे तौर पर आप देखें कि ये जलवायु परिवर्तन में जो डिस्टर्बेंसेस है, जो पर्यावरण में जो हमारे प्रदूषण की वजह से, कभी आप देखे होंगे कि रांची जैसे शहर में 44-45 डिग्री तक तापमान चला गया, जो कभी ये 34-35 के आसपास हुआ करता था। और झारखंड के कई इलाके, गोड्डा वगैरह में, दुमका, देवघर में काफ़ी तेज आप समझिए कि धूप हुई और उसमें लोग लू की चपेट में भी आ गए। तो ये जलवायु परिवर्तन में डिस्टर्बेंसेस जो है वो बंगाल की खाड़ी की वजह से हो रहा है। और अशोक भी हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़े हुए हैं। अशोक, करोड़ों खर्च कर पूर्व की सरकार में ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बनाया गया, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है इस बारिश के मौसम में। धनबाद में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पाए आज दिन भर जिस तरह से बारिश हुई है? बिल्कुल सही, आपने सही कहा। देखिए, आज स्वच्छता अभियान चल रहा था जो 1 घंटे का अभियान था, लेकिन जो 24 घंटे ने बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। जिस इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, इस इलाके में पहले से कुछ पानी लगा ही रहता है, लेकिन आज बारिश ऐसी हुई कि पूरी तरह से जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो गया। आने जाने वालों को काफी परेशानी। अब जो भी वाहन लेकर आ रहे थे, किसी का वाहन पानी के अंदर ही बंद हो जा रहा था, किसी का बाहर में बंद हो जा रहा था, काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। और दूसरी बात है कि PWD जो सड़क बना रही पीसीसी ढलाई करके, उसमें नाली का निर्माण कर ही नहीं पा रही है। इसका भी कारण है कि पानी आखिर निकलेगा कैसे, यानी अगर पानी निकासी नहीं होता है तो ये समस्या बरकरार रहेगी। इसको हम कहें कि हल्की बारिश अभी हुई है, क्योंकि 5 तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो है बारिश होने की संभावना है। तो आज जो बारिश हुई, हल्की बारिश हुई है, हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल इस तरह का खोल कर रख दी है। लग रहा है कि नगर निगम ने इस इलाके में कोई विकास ही नहीं किया है। यहां तक कि अब उल्टा पानी का बहाव हो रहा है।
जिधर नाले से पानी आ रहा था वो पानी अब सड़क से नाले की तरफ जा रहा है, घरों में लोगों को घुस रहा है, यानी पूरी तरह से लोग परेशान हैं। जबकि करोड़ रुपए नगर निगम ने खर्च की है साफ सफाई और नाले निर्माण के नाम पे, लेकिन ये तमाम दावा जो है आज फेल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है नगर निगम को एक कदम महत्वपूर्ण उठाना चाहिए कि ताकि जो है पानी की निकासी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो वो इलाका है ISM का हॉस्टल भी है वहां पे, और ये झाड़ा जाता है नगर निगम द्वारा, तो पानी उसका बहता है। अगर कोई कहीं का भी पानी का अगर बहाव हो रहा है तो नगर निगम का काम है उस पानी का निकासी करने के लिए, कहीं पहुंचाने के लिए, लेकिन पहुंचाता नहीं। जबकि होल्डिंग टैक्स, पानी टैक्स यानी नली टैक्स, सब आपको टैक्स दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप फेल नजर आ रहे हैं। तो यह एक गंभीर मामला है इस इलाके के लिए। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हो सकता है कि रात में यदि बारिश हो जाती है तो ये पानी का है कई लोगों घर में घुसने के साथ साथ आज ही हमने देखा कि 2 घर परिवार छोड़कर यहाँ से चला गया है। लोग अब जिस तरह से सूरत हाल आ रही है देखने को मिल रही है अशोक, उससे लोग पलायन करेंगे। अब जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनके घरों में जब पानी घुस जाएगा तो वो घर में क्या करेंगे? ऐसे में पलायन करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बारिश हो रही लगातार इसमें कमी आए और जो बारिश की वजह से आफत बनी है लोगों की जान पर वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। बहुत शुक्रिया अशोक आपका। राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।